हेलो फ्रेंड्स, टेक्निकल ज्ञान में आपका स्वागत है। और आज हम बात करेंगे एक मिक्सर ग्राइंडर के बारे में। फ्रेंड्स, हुआ क्या है, ये मशीन चलते चलते बंद हो गई है। तो अब मुझे इसे खोल के देखना है कि ये चल क्यों नहीं रही है। इससे पहले मैंने इसके नीचे जो एक स्विच होता है जिसको बोलते हैं रीसेट स्विच, इसको भी प्रेस करके देख लिया है। इसका इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो आइए हम देखते हैं अंदर इसमें क्या दिक्कत है। तो चलिए शुरू करते हैं फ्रेंड्स। सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ आप देख पाएंगे इसमें 4 इसके स्क्रूज लगे हैं, जिसको मैं ओपन करके आपको इसे ओपन करके दिखाता हूँ। ओपन करने से पहले जस्ट ऊपर इसमें यहाँ पे आपका एक ये रहेगा जो कि रोटेट करता है और आपके मिक्सर को रोटेट करवाता है। इसको मैंने ओपन कर लिया है। तो चलिए फ्रेंड्स करते हैं इसको ओपन। सो फ्रेंड्स, मैंने इसके चारों स्क्रू को यहाँ पे खोल लिया है। तो भी मुझे क्या करना है, बस थोड़ा ध्यान से इसको ऐसे निकाल देना। तो यहाँ पे अगर आप देख पाएँ तो इसका जो रोटेटिंग स्विच है वो यहाँ पे लगा है। अगर मेरे को उसको या तो इसके मैं कनेक्शंस निकाल सकता हूँ। ऐसे फ्रेंड्स, जब भी अगर आपको नॉलेज ना हो और आपको इस काम करना हो तो आप क्या कीजिए, स्टेप बाय स्टेप फोटोग्राफी करते रहिए, क्योंकि इससे आपको लास्ट में पता रहेगा कि कौन सा कनेक्शन कहाँ पे था। तो आइए मैं इसको यहाँ से निकालता हूँ और उसके बाद देखते हैं कि यहाँ पे क्या दिक्कत हो सकती है। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने कनेक्शन निकाल लिए हैं और मैंने कुछ फ़ोटोग्राफ्स भी ले लिए हैं इसकी, ताकि इसको वापस जोड़ने में आसानी हो। तो यहाँ पे मैं कर क्या रहा हूँ, अब मैं इस मोटर को यहाँ से निकालना चाहता हूँ। तो बस एक ही कनेक्शन इसका बाकी है यहाँ से, तो मैं इसको भी निकाल लूँगा ईज़िली। ये 2 कनेक्शन आप देख पा रहे हैं। ये जो आपका फर्स्ट कनेक्शन है ये स्विच में गया था, यहाँ आप देख पाएंगे ये स्विच में गया था। इसके बाद ये वेरिएबल रेजिस्टेंसेस होते हैं, तो उसके अकॉर्डिंगली आपके मोटर में आपका करंट का फ्लो होता है। और यहाँ पे ये आपका जो ट्रिप स्विच होता है ये यहाँ पे है। तो यहाँ से मैं सारे कनेक्शन निकाल देता हूँ, उसके बाद मोटर निकालूंगा। अब मैं सबसे पहले क्या करूँगा, मैं सबसे पहले इसके कार्बन जो होते हैं मोटर के अंदर उनको क्लीन करूँगा। उसके बाद इससे एक बार चेक करूँगा कि चल रही है, काम कर रही है। अगर ये काम करेगी तो ठीक है, नहीं तो फिर इसके आगे रेक्टिफिकेशन करेंगे। चलिए फ्रेंड्स, कापो करके दिखाता हूँ। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने मोटर को निकाल लिया है। अलग अलग मिक्सर ग्राइंडर में अलग अलग टाइप की मोटर्स होती हैं, कुछ में फिक्स टाइप होती हैं। अगर आपको निकालना नहीं है तो आप लगे लगे भी इस पे काम कर सकते हैं। तो यहाँ पे अगर आप देख पाएंगे ध्यान से, मैं थोड़ा फोकस करके दिखाता हूँ आपको। तो जहाँ पे भी मैं पॉइंट करूँगा तो आप देखिएगा, ये इसके 2 कार्बन्स हैं, एक ये वाला और एक ये वाला। मैं इन दोनों को निकाल के एक बारी क्लीन करूँगा और यहाँ पे आप देखेंगे काफ़ी घिसने के निशान है। इनको भी मैं थोड़ा क्लीन करने की कोशिश करूँगा। तो मैं ये बताता हूँ कि कैसे काम इनको निकालना कैसे है। तो जैसे आप देख पाएंगे, एक तरफ ये वायर गई है और ये इसको कार्बन ब्रश को रोक रहा है। तो इसको मुझे निकालना कैसा होगा, मुझे इसको सीधा करना होगा और जस्ट मैं पुल करूँगा और इसके अंदर स्प्रिंग फिटेड कार्बन्स होते हैं। तो जैसे मैं इसको हटाऊँगा, वो स्प्रिंग को आप थोड़ा ध्यान रखिएगा, ये एकदम से बाहर आ जाएंगे। तो आइए मैं करता हूँ और आपको दिखाता हूँ। आप किसी प्लायर या किसी की मदद से भी कर सकते हैं, पर ये सॉफ्ट टाइप का मटेरियल ही होता है, तो इसको ज़्यादा निकालने में दिक्कत नहीं आनी चाहिए। तो मैं यहाँ पे एक ही हाथ से कर रहा हूँ, आप दोनों हाथ से केयरफुली कर सकते हैं। तो जैसे देखिए मैंने निकाला, ये स्प्रिंग के साथ उछल के एकदम से बाहर आ गया। तो आपको इस बात का थोड़ा ध्यान रखना होगा। यहाँ पे आप देखेंगे करोजन हो जाता है, काफ़ी इसमें दिक्कत आती है। तो इसको मैं निकाल लेता हूँ और उसके बाद थोड़ा देखता हूँ कि इसकी लाइफ कितनी बाकी है। और उसके बाद ये देखिए, ये है इसका एक कार्बन। आप देख पाएंगे थोड़ा इस पर रस्ट वगैरह हो गया है। ये इसके इस पे रस्ट नहीं हुआ है, जो इसके अंदर मटेरियल है उसमें हो गया है। तो मैं इसको थोड़ा साफ़ कर दूंगा और इसका फ्लो एकदम इजी कर दूंगा। और उसके बाद देखते हैं, दूसरी साइड का भी ऐसे निकालता हूँ और आपको दिखाता हूँ। सो फ्रेंड्स, ये दोनों कार्बन मैंने निकाल दिया। मैं इनको अच्छे से एक बारी साफ़ कर दूंगा और यहाँ पे जो मैंने आपको दिखाया था इसी भी मैं अच्छे से साफ़ करूँगा। और इसके बाद इसको एक बारी हम वापस लगा के देखेंगे कि काम करेगा या नहीं। अगर इसके बाद ये काम नहीं करता तो फिर आगे हम अगले फॉल्ट की तरफ इसे देखेंगे। चलिए फ्रेंड्स, इसको साफ़ करते हैं।
सो फ्रेंड्स, लास्ट में हमने इसको क्या किया है, अब हमने इसको साफ़ कर दिया और वापस मैंने इसके जो हमने कार्बन निकाले थे वो भी वापस डाल दिए। तो अब मुझे क्या करना है, इसे वापस रीअसेंबल करना है और एक बारी चला के देखना है कि चल रही है या नहीं। तो आइए फ्रेंड्स, इसे करते हैं रीअसेंबल और फिर देखते हैं चला के। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने सबसे पहले क्या किया है, इसकी वायर निकाल दी है। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, जो स्टेप वन हमारा रहेगा, मैं वायर की कॉन्टिन्यूटी को चेक करूँगा। अगर हमारी वायर ही ख़राब है, अगर इसके तक आपका पावर नहीं पहुँच रही, करंट नहीं पहुँच रहा है, तो ये काम ही नहीं करेगी। तो सबसे पहले हम इसी को चेक कर लेते हैं। आइए, अब मुझे इसके लिए क्या चाहिए होगा वायर चेक करने के लिए। अ, मैं एक डिजिटल मल्टीमीटर की मदद से इसकी वायर की कॉन्टिन्यूटी चेक करूँगा। वैसे आप एक और मेथड से चेक कर सकते हैं, बट वो इतना सक्सेसफुल नहीं होगा, क्योंकि आप इसका सॉकेट लगा के आप चेक कर सकते हैं कि इसमें एक टेस्टर की मदद से कि इसमें करंट आ रहा है या नहीं आ रहा। बट ये 3 पिन प्लग है, तो आप इस केस में क्या है, आप अगर जो 2 पिन स्विच होता है उसमें आप रोटेट कर करके एक बारी ऐसे लगा के और एक बारी ऐसे लगा के इसको चेक कर सकते हैं कि दोनों वायर में करंट आ रहा है या नहीं आ रहा है। बट इस केस में आप ऐसा नहीं कर पाएंगे। इस केस में क्योंकि 3 पिन प्लग है, आप एक बार एक ही साइड लगा पाएंगे, तो आप एक ही वायर को चेक कर सकते हैं, आप दूसरी वायर को चेक नहीं कर सकते। मान लीजिए आपकी मेंस फेज आ रहा है और न्यूट्रल नहीं आ रहा, तो न्यूट्रल नहीं आ रहा हो तो भी आपकी मशीन नहीं चलेगी। तो आइए चेक करते हैं इसको। हमेशा तो मैं नॉर्मली रख रहा हूँ कॉन्टिन्यूटी पे, और एक वायर को मैं लगाऊंगा एक वायर पे लगा देंगे इसे। और जो दूसरी वायर रहेगी उसको मैं लगा दूंगा इस जो सॉकेट है। तो यहाँ पे आप देख पाएंगे तो मुझे इन तीनों वायर्स में से कहीं भी इसमें कनेक्शन नहीं मिल रहा है। तो मैं दूसरी वायर को चेक कर लेता हूँ। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे हुआ क्या है, यहाँ पे जो न्यूट्रल वाली वायर है उसमें कॉन्टिन्यूटी नहीं आ रही है, मतलब वो वायर ख़राब है। तो मुझे करना क्या होगा, तो ये सबसे पहले स्टेप में हमारा फॉल्ट रेक्टिफाई हो गया है जहाँ तक मुझे लग रहा है। तो मैं जैसे इस वायर को चेंज कर दूंगा और हमारा काम हो जाएगा। तो ये वायर मिलेगी कहाँ से, ये वायर आपको जो भी मिक्सर ग्राइंडर का काम करते हैं उसके पास इजीली मिल जाएगी, क्योंकि ये जो वायर पे कट रहता है, ग्रूव रहता है, ये सभी मिक्सर ग्राइंडर्स में ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट सेम ही रहता है। तो आपको सेम टाइप की वायर मिल जाएगी और ज़्यादा महंगी भी वायर नहीं होगी। वो मैक्सिमम 50 रुपये तक की वायर मिल जानी चाहिए आपको, ये वाली। अगर आप थोड़ी लो ग्रेड की लेंगे, हाई ग्रेड की तो महंगी आएगी। तो मैं एक वायर लेके आता हूँ और इसको चेंज कर लेता हूँ, और उसके बाद देखते हैं कि मिक्सी चलती है या नहीं चलती है। सो फ्रेंड्स, मैं यहाँ पे ले आया हूँ ये वायर न्यू। आप देखेंगे इसमें भी सेम थिम्बल्स लगे हुए हैं और सेम एक ये जो उसका वायर को रोकने के लिए ये ग्रूविंग्स होती हैं, ये भी लगी हुई हैं। और इस बार जो मैं वायर लेके आया हूँ ये 2 पिन वाली लेके आया हूँ, 3 पिन वाली नहीं लेके आया, क्योंकि थर्ड पिन का यहाँ पे कोई रोल नहीं है। तो मैं सिंपली से लगा रहा हूँ और एक बार चेक करते हैं लगा के। और पहले मैंने वायर की कॉन्टिन्यूटी भी चेक कर लिया, वायर बिल्कुल ठीक है। तो आइए मैं इसको लगाता हूँ, फिर आगे देखते हैं। सो फ्रेंड्स, मैंने इस वायर को कर दिया है इंस्टॉल, और अभी मिक्सर ओपन ही है और मैंने इसको ऑन किया है। तो एक बारी चला के देखते हैं ये चलता है कि नहीं। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे जो फॉल्ट था वो सेम इसी वायर का ही था। और इसके अलावा भी इसमें मिक्सर ग्राइंडर में एक दो फॉल्ट्स और आते हैं, वो मैं एक नेक्स्ट वीडियो में आपको बता दूंगा। तो मैं आपको उसका भी पूरा मेथड बता दूंगा, उसको कैसे खोल के क्लीन करना होता है या फिर चेंज करना होता है। तो इस वीडियो के लिए बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो आपके लिए यूज़फुल रही होगी।
अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे प्लीज़ लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।